गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। सागर कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे और उसी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है अगला सवाल कहता है एक पासे को एक बार फेंकने से 3 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे को जब भी फेंकते हैं तो एक पासे पर जो है 6 अंक तक लिखा होता है ना। 3 से कम 3 से कम अंक प्राप्त होने की घटना प्राप्त होने की घटना ई हो तो ई के अनुकूल परिणाम इक्वल टू 3 से कम अंक अर्थात 1 और 2 एक ना 1 और 2 3 से कम अंक तो ही ना होगा, 1 और 2 वाला होगा। कुल संभव परिणाम कितना? कुल संभव परिणाम इक्वल टू 6। 3 से कम अंक प्राप्त होने की घटना प्राप्त होने की प्रायिकता इक्वल टू ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। देखिए हमारा कहता है 3 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता, तो ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो ई के अनुकूल परिणाम को 3 से कम वाला तो 2 है और कुल 6, तो 2 का 2 द्वितीय 6 1/3 कितना हो जाएगा? 1/3। अगला सवाल हमारा कहता है एक पासे को एक बार फेंकने पर 2 या 2 से अधिक अंक आने की प्रायिकता। तो देखिए 2 या 2 से अधिक अंक प्राप्त होने की घटना ई हो तो ई के अनुकूल परिणाम इक्वल टू 2 या 2 से अधिक। तो मतलब कि एक को छोड़ देना, बाकी लेना है तो कितना? 5 को लेना है। कितना लेना है? 5 लेना है। कितना लेना है? 5 लेना है। अगला आगे कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा? कुल संभव परिणाम इक्वल टू 6। अब निकालना है प्रायिकता 2 या 2 से अधिक अंक प्राप्त होने की घटना इक्वल टू ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो ई के अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 5। ई के अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? ये लिखिए 5/6। कितना गया? 5/6। आगे कहता है एक पासे को एक बार फेंकने से 6 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता।
6 से कम अंक प्राप्त होने की घटना ई हो तो ई के अनुकूल परिणाम इक्वल टू 6 से कम, 6 से कम यानी कि 5 गो, 6 से कम यानी कि 5 गो। अब कुल कितना, कुल संभव परिणाम इक्वल टू 6 से कम अंक प्राप्त होने की घटना, 6 से कम प्राप्त होने की प्रायिकता, अब क्या निकालना है, प्रायिकता इक्वल टू ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम ई के अनुकूल परिणाम देखिए कितना लिखे हैं 5 और कुल कितना 6, तो इसका भी 5 बटे 6 हो गया। अगला 10 नंबर कहता है एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 और 6 के बीच अंक आने की प्रायिकता, 3 और 6 के बीच अंक आने की घटना ई हो तो ई के अनुकूल परिणाम, कि ई के जगह कुछ भी एफ भी मान सकते हैं, है ना, तो ई मान के चल रहे हैं तो ई के अनुकूल 3 और 6 के बीच में 4 और 5 आता है, 2 अंक आता है, क्या आता है 4 और 5, ये 2 तो 2, कितना लिखेंगे 2। अब कुल संभव कितना, कुल संभव परिणाम इक्वल टू 6, तो प्रायिकता लिखिए 3 और 6 के बीच अंक आने की प्रायिकता इक्वल टू ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, तो ई के अनुकूल परिणाम कितना है, यह 2 लिखे हैं, अब कुल संभव कितना 6, तो 2 1 2 है, द्वितीय 6, 1/3 कितना गया 1/3। तो चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है एक पासे को एक बार फेंकने से 4 से अधिक अंक प्राप्त होने की प्रायिकता, है ना, 4 से अधिक अंक प्राप्त होने की घटना ई हो तो ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम इक्वल टू 4 से अधिक अंक, 4 से अधिक देखिए 1 2 3 4 5 6, 4 से ज्यादा क्या है 2 ही अंक है, 4 से अधिक अंक 2 ही है। कुल संभव परिणाम कितना, कुल संभव परिणाम बराबर 6,
4 से अधिक अंक प्राप्त होने की प्रायिकता इक्वल टू ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, बटे कुल संभव परिणाम। ई के अनुकूल परिणाम 2 हो गया, अब कुल संभव कितना 6, तो 2 इकाई 2 2 6 अर्थात 1/3 आ गया हमारा आंसर, है ना। ई के अनुकूल परिणाम 2 और कुल संभव परिणाम 6, तो ई के अनुकूल जो है 2/6 काट देंगे, 2 का 2 6 हमारा आंसर आ गया। एक पासे को एक बार फेंकने से 3 से अधिक अंक प्राप्त नहीं होने की, 3 से अधिक अंक प्राप्त नहीं होने की घटना ई हो तो, या ईडेस मान लीजिए, ईडेस हो तो ईडेस के अनुकूल परिणाम 3 से अधिक अंक प्राप्त नहीं होने, 3 से अधिक तो 4 5 6 होगा, 3 से अधिक नहीं होना तो 1 2 यानी कि 2 ही अंक आएगा, 1 और 2, 3 से अधिक नहीं जो है ये 2 आएगा। अब कुल संभव परिणाम कितना आएगा, कुल संभव परिणाम कुल संभव परिणाम इक्वल टू 6, कुल संभव परिणाम इक्वल टू 6। 3 से अधिक अंक प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता इक्वल टू ई डैश के अनुकूल, ई डैश के अनुकूल डैश के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, डैश के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अंक प्राप्त नहीं होंगे, अधिक अंक प्राप्त नहीं होंगे, 3 से अधिक तो हो जाएगा 4 5 6, 3 से अधिक नहीं प्राप्त कर सकते, 3 से कम वाला को ले सकते हैं, 3 से कम वाले को ले सकते हैं, सॉरी ना, देखिए 3 से अधिक अंक प्राप्त नहीं, तो अधिक वाला नहीं लेकिन कम वाला ले सकते 3, अर्थात 3/6, 3 इकाई 3 ने 3 दूनी 6 अर्थात 1/2 आंसर आ गया। कितना गया, 1/2 आंसर। अगला, क्योंकि कह रहा 3 से अधिक अंक प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता, 3 से अधिक वाला नहीं ले सकते हैं, तो कम वाला में क्या 1 2 3 आ जाएगा। एक पासे को फेंकने पर 6 से अधिक अंक पाने की प्रायिकता, इसमें 6 से अधिक अंक पाने की घटना ई हो तो ई के अनुकूल
परिणाम इक्वल टू 0। 6 से अधिक पासा पर पाया ही नहीं जाता है। अब कुल संभव कितना, कुल संभव परिणाम इक्वल टू कितना 6। तो निकाल लीजिए प्रायिकता। 6 से अधिक अंक पाने की प्रायिकता इक्वल टू ई के अनुकूल, ई के अनुकूल परिणाम बटे, ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। संभव परिणाम ई के अनुकूल परिणाम कितना 0 बटे 6 अर्थात 0 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला कहता है एक पासे को फेंकने पर 6 या 6 से कम, 6 या 6 से कम, 6 या 6 से कम पाने की घटना ई हो तो ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम इक्वल टू कितना 6 या 6 से कम होगा तो 6 लेना पड़ेगा। अब कुल कितना, कुल संभव परिणाम इक्वल टू 6। तो निकालिए प्रायिकता। 6 या 6 से कम पाने की प्रायिकता, 6 से कम पाने की प्रायिकता ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। संभव परिणाम देखिए 6 बटे 6 ई के अनुकूल परिणाम 6, अब कुल संभव परिणाम भी है 6, तो 6 से 6 कट गया एक बार में, अर्थात हमारा आंसर आ गया 1। अगला सवाल हमारा कहता है 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम। देखिए सिक्का 2 उछालेंगे तो क्या क्या आएगा, ये टी आ सकता है, TH आ सकता है ना, H आ सकता है, HP आ सकता है ना। ये 4 प्रकार से आने की संभावना है ना, इस प्रकार से आ सकता है। तो कहता है कुल परिणाम, इसमें क्या पूछ रहा है, कुल परिणाम एवं इनकी संख्या, कुल परिणाम एवं इनकी संख्या। तो लिख दीजिए कुल परिणाम एवं संख्या कितना है, कुल परिणाम एवं इनकी संख्या, इक्वल टू कितना 4, 1 2 3 4। अब कहता है पृष्ठ पट आने की प्रायिकता ठीक 2 पर, ठीक 2 पर पट, ठीक 2 पर पट आएगा कितना बार, ये एक ही जगह आ रहा है, ठीक 2 पृष्ठ पर ठीक 2 पृष्ठ अर्थात पट आने की घटना ई से इंडिकेट कर लेते हैं, ई हो तो ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम कितना एक है, ये एक ही बार आता है। अब कुल संभव परिणाम तो दिया हुआ है, तो पूछ रहा है ठीक 2 पृष्ठ अर्थात की पट
आने की प्रायिकता, प्रायिकता इक्वल टू ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, बटे कुल संभव परिणाम, अर्थात ई के अनुकूल परिणाम 1, अब बटे में कुल कितना 4, बटे में कितना 4। चलिए अगला सवाल हमारा, दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम, देखिए उसी प्रकार आएगा, पहले टी आएगा, फिर क्या आ सकता है टी और एच आ सकता है, एच आ सकता है और एच टी आ सकता है, ये 4 प्रकार से इसमें भी आ सकता है। कुल परिणाम कितना, कुल परिणाम एवं इनकी संख्या कई बार है, 4 बार आया है 4 बार आ सकता है। कहता है इनकी संख्या तथा दोनों में से केवल एक पर शीर्ष, एक पर शीर्ष मतलब कि चित, एक पर, दोनों में से केवल एक पर शीर्ष यहाँ आएगा, एक पर शीर्ष यहाँ आ रहा है, 2 जगह शीर्ष आ रहा है, एक पर यहाँ शीर्ष और एक पर, तो लिखिए केवल एक पर शीर्ष यानी कि चित आने की घटना ई हो तो ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम कितना, केवल एक पर कह रहा है, केवल दोनों पर नहीं, केवल एक पर, एक पर यहाँ आ रहा है, एक पर यहाँ आ रहा है, कितना है 2 है, ये 2 कौन कौन आ रहा है, टी एच वाला आ रहा है और एच टी वाला, केवल एक पर कह रहा है, केवल एक पर शीर्ष यानी कि चित आने की प्रायिकता ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम कितना है 2 है, अब कुल संभव जो है 4 है, तो 2 का 2 दूनी 4 अर्थात 1/2, अर्थात हमारा आंसर क्या आ गया 1/2 हमारा आंसर आ गया। चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, देखते रहिए सागर कोचिंग सेंटर में, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में।